Hello friends, this is Akanchha Singh. Welcome you on YouTube channel WaytoJRF. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सेट का क्वेश्चन पेपर है जो कि है 2018 का। तो ये होम साइंस का सेकेंड पेपर है सेट का 2018 का। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है, अगर आप लिखेंगे एक सेकेंड, चैनल का नाम है WaytoJRF। यहाँ पे आपको होम साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आपको होम साइंस के लिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये चैनल हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे आप होम साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, थ्योरी क्लासेस हैं, तो आप यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेट का क्वेश्चन पेपर जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बॉडी मास इंडेक्स फॉर एन इंडिविजुअल हु इज 5 feet 6 inches tall एंड हैज अ वेट ऑफ 78 kg। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, उसका वेट 78 kg है, तो उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा, उसका BMI कितना होगा। तो उसका जो BMI होगा वो होगा 27.8 kg पर मीटर स्क्वायर। ये आप कैसे करेंगे? BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वेट इन kg, जो भी हमारा वेट है उसको हम लिखेंगे किलोग्राम में, अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। हमारे पास हाइट कितना दिया हुआ है? 5 feet 6 inch। 5 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 feet 6 inch को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे। जो भी आएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, उससे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो आएगा 27.8 kg पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से कौन सा फॉलोइंग हमारा एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन नहीं है। तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है? कलर प्रिजर्वेशन, प्रिवेंटिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन, मिनिमाइजिंग रैंसिडिटी एंड प्रिजर्विंग फ्लेवर। तो जो एंटीऑक्सीडेंट हैं कलर प्रिजर्व करते हैं, रैंसिडिटी को भी कम करते हैं और फ्लेवर को भी प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, बट प्रोटीन के डिग्रेडेशन को ये प्रिवेंट नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम नॉन डाइटरी सोर्सेज। कौन सा विटामिन है जो हमारे नॉन डाइटरी सोर्सेज से हमारे बॉडी में सिंथेसाइज करता है? तो कौन कौन से ऑप्शन है? विटामिन B12, विटामिन D, E एंड A। तो जो विटामिन D है ये हमारा 9 नॉन डाइटरी सोर्सेज से भी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। वो कैसे होता है? वो सनलाइट की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉग्निशन साइट फॉर एमिनो एसिड इज प्रेजेंट इन। एमिनो एसिड ये हमारा बेसिक यूनिट किसका है? प्रोटीन का। और अगर बॉडी में एमिनो एसिड है या प्रोटीन है तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? वो करता है हमारा tRNA या फिर ट्रांसफर RNA। जो ट्रांसफर RNA होता है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड बॉडी में प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP इज कैरीड आउट बाय। तो वो होता है PEP कार्बोक्सी काइनेज। जो ये ऑक्सैलोएसिटेट है इसको कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट PEP में। तो ये कौन सा एंजाइम ये कन्वर्जन करता है? तो वो करता है PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6,
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द परसेंटेज ऑफ फैट प्रेजेंट इन हैवी क्रीम। हैवी क्रीम में फैट का कितना परसेंटेज होता है? तो वो होता है 40 टू 60%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो जो सल्फर है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। बाकी कॉपर है, बोरॉन है, मैग्नीज है, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बट सल्फर हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजेंट स्मेल ऑफ रेडिश इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो रेडिश में जो पंजेंट स्मेल आती है वो क्यों आती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोथियोसाइनेट। जो आइसोथियोसाइनेट हैं, जितने भी क्रूसीफेरस फैमिली के वेजिटेबल्स हैं, उनमें एक हम बोल सकते हैं कि एक इंग्रेडिएंट या एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आइसोथियोसाइनेट। और इनका काम क्या होता है? पंजेंट स्मेल प्रोवाइड करना। पंजेंट स्मेल के साथ साथ ये क्या करते हैं? जो हमारे कार्सिनोजेनिक एजेंट हैं उनको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और जो डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है उनको हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं। तो ये काम होता है आइसोथियोसाइनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। 9 में क्या क्या है? टिपिकल अरोमा ऑफ बटर इज ड्यू टू। जो बटर है, बटर की जो स्मेल आती है, उसको जो अरोमा आता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो जो होता है वो होता है डाई एसिटिल कंपाउंड की वजह से, डाई एसिटिल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जूस बॉक्सेस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रिजर्वेशन टेक्निक ऑफ। जो जैसे जूस बॉक्स हैं, मिल्क पैकेट्स आते हैं, मिल्क पैकेज जो है, तो इनमें जो पैकेजिंग की जाती है वो पैकेजिंग क्यों की जाती है? प्रोडक्ट को प्रिजर्व रखने के लिए। और जो पैकेजिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं असेप्टिक टेक्निक या टेट्रा पैकेजिंग। तो ये जो असेप्टिक टेक्निक है, जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट की जो पैकिंग हो रही है उनको प्रिजर्व करने के लिए, तो उसमें जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो होती है एसेप्टिक टेक्निक, या फिर हम इसको बोलते हैं टेट्रा पैकेजिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कीटोएसिडोसिस इज फ्रीक्वेंटली फाउंड अमंग विच कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स। तो कीटोएसिडोसिस क्या है? जब कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत कम हो जाता है हमारी डाइट में, और वहां पे जो प्रोटीन है उसका वो यूज होने लगता है एज अ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी। वहां पे एसिड, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जब कार्बोहाइड्रेट कम हो रहा है अमाउंट, प्रोटीन का अमाउंट बढ़ रहा है, प्रोटीन यूज हो रहा है एज अ कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन हो रहा है तब यहाँ पे क्या बनने लगता है? कीटोएसिडोसिस। या हम बोल सकते हैं कि एसिड फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कीटोएसिडोसिस, और ये बनता है डायबिटीज के पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड टू द एडिपोज टिश्यू फॉर स्टोरेज। इनमें से कौन से कंपाउंड हैं जो जो हमारा डाइट में जो लिपिड है, लिपिड या फिर जो फैट है, इसको एडिपोज टिश्यू तक ट्रांसफर करते हैं स्टोरेज के लिए? तो क्या है ये? काइलोमाइक्रॉन्स। जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये प्राइमरली लिपिड से बने होते हैं, मीन्स ये लिपिड से बने होते हैं और ट्राइग्लिसराइड से बने होते हैं। लिपिड और ट्राइग्लिसराइड से बने होते हैं, और इनका काम क्या होता है? जो भी ये लिपिड है, हमारा डाइटरी फैट है, इसको ये लीवर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक तो लीवर, और दूसरा जो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज हैं वहां तक इस लिपिड को या फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का प्रिकर्सर क्या है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारा विटामिन डी का प्रिकर्सर है। सिंपैथेटिक सिचुएशन। तो सिंपैथेटिक सिचुएशन क्या है? इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द बेसल स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म की बेसिक स्टेट को रेगुलेट करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? वैसोप्रेसिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे जो थायरॉक्सिन है, ये हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ये बेसिक जो मेटाबॉलिज्म स्टेट है, जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है, उसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इंट्रॉफी। इंट्रॉफी मीन्स क्या होता है? डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द इम्पोर्टेंट फ्लेवर इनहेंसर। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फ्लेवर इनहेंसर है? तो बहुत कॉमन नेम एक सुना होगा, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि ये है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एक कॉमन ये फ्लेवर इनहेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मिलार्ड रिएक्शन गिव्स कलर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन। जो मिलार्ड रिएक्शन है ये क्या कलर देती है? ये ब्राउन कलर देती है। और किसमें किसमें रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ब्राउन कलर देता है? तो इसमें रिएक्शन होती है अमीनो एसिड एंड रिड्यूसिंग शुगर। कहीं कहीं पे आपको लिखा होगा प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन प्लस शुगर, या शुगर प्लस एमिनो एसिड। मीन्स आपको हो सकता है कहीं पे कोई बेसिक यूनिट्स दे दिए हो, या फिर आपको प्रोडक्ट का नाम दे दिया हो। तो सिंपली जो मिलार्ड रिएक्शन है वो अकर होती है एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन, रिड्यूसिंग शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, बॉटुलिज्म कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम अफेक्ट्स। जो बॉटुलिज्म है ये कॉज होता है बाय द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अब बॉटुलिज्म में होता क्या है? होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो भी हमारे न्यूरो मसल्स हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, या न्यूरो मसल्स जो हमारे हैं वो डिसफंक्शन होने लगते हैं, ये बॉटुलिज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड इन। जो डाइजेशन की प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में वो कहाँ पे जाके कंप्लीट होती है? तो वो जाके कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब डाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्टार्ट होता है ये माउथ से, और एंड होता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये इनका सबका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, फ्रक्टोज 2,6 डाइफॉस्फेट, या इसको हम बाइफॉस्फेट भी बोलते हैं, इज अ पोटेंट रेगुलेटर ऑफ PFK1। इसका ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रेक डाउन ऑफ बीटा कैरोटीन टू रेटिनॉल टेक्स प्लेस इन। तो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है? कैरोटीन का जो डाइजेशन हो रहा है, कैरोटीन रेटिनॉल में ब्रेक हो रहा है, उसके बाद जाके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सब जाता है कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द डिजीज ऑफ पेशेंट्स शुड नॉट ईट ग्लूटेन। कौन से डिजीज में ग्लूटेन नहीं दिया जाता है डाइट में? तो वो है सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज में जो पेशेंट है उसको ग्लूटेन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ICMR रिकमेंडेशन 2017 के अकॉर्डिंग फॉर डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे 2017 लिखा है, तो 2017 के अकॉर्डिंग जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कितना इंटेक चाहिए आयरन और फॉलिक एसिड का? तो अगर हम बात करें 2017 के अकॉर्डिंग, तो जो वुमेन है उसको चाहिए 38 मिलीग्राम पर डे आयरन और 400 माइक्रोग्राम पर डे फॉलिक एसिड। ये 2017 के अकॉर्डिंग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। इनमें से कौन सा फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट नहीं है? मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? लाई विच इज अल्कलाइन इन नेचर इज केमिकली नोन एज। लाई स्पेशली इसको हम बोल सकते हैं कि कोई डिटर्जेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वॉशिंग एजेंट।
तो जो लाई है जो कि अल्कलाइन होता है नेचर में और केमिकल है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यूज किया जाता है एज अ वॉशिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27। फुल फॉर्म ऑफ DPPH इज 2,2-डाइफेनाइल 1-पिक्रिल हाइड्राजाइल। ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। ह्यूमन कोलेस्ट्रम इज रिच इन। जो ह्यूमन कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम मीन्स जो फर्स्ट मिल्क आता है, फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, जो कि रिच होता है लैक्टोफेरिन में। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। पारबॉइलिंग ऑफ राइस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। जो पारबॉइलिंग है राइस की, इससे क्या होता है? इससे होता क्या है? इससे होता है कि जो हमारा टाइप 3 रेसिस्टेंट स्टार्च है वो बनता है, उसका टाइप 3 रेसिस्टेंट स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ये जो टाइप्स दिए हैं रेजिस्टेंस स्टार्च के, इसको हम कभी अलग से सेपरेट से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब राइस की हम पारबॉइलिंग करते हैं तो वहां से क्या बनता है? टाइप 3 रेसिस्टेंट स्टार्च बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली डाइजेस्टेड इन द माउथ। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और नॉर्मली इंड होता है जाके इंटेस्टाइन में। और माउथ में डाइजेशन स्टार्ट किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में क्या है? टाइलिन या सलाइवा, जो कि हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। तो आज के वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, और आप कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, WaytoJRF। और ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।